हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स क्या है इसको समझेंगे, ठीक है, और इनके कुछ एग्जाम्पल को भी हम लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। सबसे पहले सेंटीमीटर फोर्स क्या है। सेंटीमीटर फोर्स जो है, वर्ड सेंटीमीटर का मतलब क्या है? टूवर्ड द सेंटर। सेंटीमीटर लफ्ज का क्या है? टूवर्ड द सेंटर। इसकी मीनिंग है ये। अब पूरा का सेंटीमीटर फोर्स का मतलब ये है कि ये एक ऐसी फोर्स है जो कि किस तरफ होगी? टूवर्ड द सेंटर की तरफ होगी, ठीक, क्योंकि सेंटीमीटर लफ्ज का मतलब भी टूवर्ड द सेंटर है। तो सेंटीमीटर फोर्स मीन्स ये एक ऐसी फोर्स है जो कि किस तरफ होगी? टूवर्ड द सेंटर की तरफ होगी, ठीक। द वर्ड सेंटीमीटर मीन्स टूवर्ड द सेंटर और सेंटर सीकिंग, या जो जिसको सेंटर की तलाश हो। हम कंसीडर करते हैं कि एक पत्थर है और इस पत्थर को हमने धागे से या रस्सी से बांध के हम इसको घुमाने की कोशिश करते हैं। तो इस पत्थर को जो इस पूरे सर्कुलर पाथ पर मूव कराने के लिए जो हमें फोर्स रिक्वायर्ड हो, उस फोर्स को कहते हैं सेंटीमीटर फोर्स। मीन्स एक ऐसी फोर्स जो कि इस पत्थर को पूरे सर्कुलर पाथ पर घुमाने के लिए जो हमें चाहिए, या इस पत्थर के ऊपर जो फोर्स लगे इसको पूरे सर्किल में घुमाने के लिए, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं कि ये फोर्स क्या है? सेंटीमीटर फोर्स है। और सेंटीमीटर फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा सेंटर की तरफ होगी, सेंटर ऑफ सर्किल की तरफ होगी, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन यूँ बनाएं, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट along the circular path or circular curve is called सेंटीमीटर फोर्स। फोर्स जो कि रिक्वायर्ड हो एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर या कर्व पाथ पर मूव कराने के लिए, तो उस फोर्स को सेंटीमीटर फोर्स हम कहते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, न्यूटन के सेकंड लॉ में के मुताबिक उसी सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर फोर्स लेट सपोज सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है तो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी पैदा होनी चाहिए। जो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होगी उस एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो कीप इन माइंड, जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो किस वजह से होगी? वो सेंटीमीटर फोर्स की वजह से होगी। जिस डायरेक्शन में सेंटीमीटर फोर्स होगी उसी सेम डायरेक्शन में सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगी। मतलब कहाँ होगी? टूवर्ड द सेंटर होगी, ठीक है। अब होता ये है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, उसको हम फोर्स लगा रहे हैं इस जगह से, किस लिए? सर्किल में मूव कराने के लिए। तो जब पार्टिकल सर्किल में मूव करेगा तो इसकी हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। किस लिए चेंज हो रही है? क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ से सेंटर से। तो सेंटीमीटर फोर्स लगाने की वजह से पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होती रहेगी। तो वेलोसिटी का चेंज होना जो है सर्कुलर पाथ पर, वो उसका क्या काज है? उसका काज ये है कि वो सेंटीमीटर फोर्स की वजह से जो है वेलोसिटी क्या होगी? डायरेक्शन चेंज होगी। जब सेंटीमीटर फोर्स की वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन भी किस तरफ होगी? सेंटर की तरफ होगी, ठीक है। तो हम यूँ कहें द काज ऑफ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का काज क्या है? सेंटीमीटर फोर्स है, ओके। तो सेंटीमीटर फोर्स की वजह से सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगी? प्रोड्यूस होगी, क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स की वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन तब्दील होती है और वेलोसिटी की डायरेक्शन तब्दील होने की वजह से सेंटीमीटर एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। द डायरेक्शन ऑफ सेंटीमीटर फोर्स इज डायरेक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल। सर्किल के सेंटर की तरफ जो है सेंटीमीटर फोर्स की डायरेक्शन होगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ,
न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक क्या है, Fc इज इक्वल टू ma c। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ac जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये बराबर होती है v स्क्वायर अपान r के। तो हमने ac की जगह पर क्या रखा, v स्क्वायर अपान r हमने रख दिया। तो अब आप देखें कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। ये जो प्रोडक्ट होगा मास और स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी को डिवाइड करेंगे उस रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ के, तो हमें मिलेगी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब ये कॉमन और जनरल फार्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि सेंट्रीपिटल के एग्जांपल क्या हैं। सबसे जो कॉमन हमारे पास एग्जांपल ये है कि जो प्लैनेट सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में जब मूव करेगा तो वो मूव किस वजह से कर रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। अब सवाल ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इस प्लैनेट पर जो सन की तरफ से जो लग रही है वो उसकी वजह क्या है, वो कौन उसको जो है किस वजह से वो प्रोवाइड हो रही है प्लैनेट को कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करे। यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है प्लैनेट पर उसको सर्कुलर पाथ में या इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कराने के लिए, ये प्रोवाइड हो रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, जो सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस फोर्स की वजह से इस प्लैनेट पर क्या लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से प्लैनेट जो है इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। ठीक है, तो कीप इन माइंड प्लैनेट को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये सन प्रोवाइड कर रहा है। सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोवाइड कर रही है। किसी भी कर्वी पाथ पर या राउंड अबाउट पर आप देखें तो अक्सर बड़े शहरों में जो राउंड अबाउट होते हैं, ठीक है, तो राउंड अबाउट पे कार जो है अगर आप स्पीड से गुजारेंगे तो वहाँ से उस कार के ऊपर भी उस राउंड अबाउट के सेंटर की तरफ क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। ठीक है, वो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगती है वो आपके पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन आप देखें कि ये इस तरफ है, तो इस कार को हमें इस तरफ लेके आना है। तो इस तरफ कैसे लेके आएंगे, जब हमारे पास हम फोर्स अप्लाई करेंगे, वो सेंटर की तरफ जब फोर्स लगेगी वही इस कार को इस डायरेक्शन में लेके आएगी। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे एग्जांपल हैं। हम कहें कि जो सैटेलाइट है, अगर एक सैटेलाइट है वो जो है अर्थ के अराउंड जो है वो जो चक्कर लगा रहा है, तो उस सैटेलाइट पर भी जो है वो क्या लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, जिस वजह से वो सैटेलाइट जो है वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये वो फोर्स है जो सेंटर की तरफ से लगती है किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में लाने के लिए या सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए। ठीक है, तो कीप इन माइंड जिस सेंटर से लगेगी, अगर आपके पास जैसे धागे और रस्से में कोई चीज़ आपने बांधी हुई है तो आप क्या कर रहे हैं, अपने हाथ से इस धागे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो फोर्स क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में क्या करेगी, मूव कराएगी। तो आपका हाथ जो है वो सेंटर है, उसी सेंटर से धागे की मदद से आप पत्थर पर फोर्स अप्लाई करेंगे उसको सर्किल में मूव कराने के लिए। तो जो आप अपने हाथ से फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स आपके पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो इस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मेरा काम था आपको मेन कॉन्सेप्ट समझाना। अगर आप मेन कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो मेरी कामयाबी यही है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इन लेक्चर्स को सुनते रहें, समझते रहें, आप फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट बनाते रहें। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।